कुछ कहानियों में सत्य होती है घटनाएं और फिर कुछ कहानियों में होता है भाव। मैं हर कहानी में सत्य घटना लिखती हूँ क्योंकि हर कहानी को मैं तो सत्य ही मानती हूँ। कहाँ मेरे कान्हा जुड़ गए हैं उसे सोचते हुए वहीं मुझे चलना होता है। लेकिन ये पूरा आपके ऊपर है। अगर आप इस कहानी को सच माने, दिल से सुनिए, दिमाग की जरूरत ही नहीं जहाँ प्रेम होता है। आज की ये सत्य कहानी हमारे श्री कृष्ण की है, हर बार से होती है। लेकिन आज की कहानी कुछ यूं है, जिसे आप सुनेंगे तो फिर आप एक बार ये जरूर सोचेंगे कि मेरा लाल, मेरा बाल गोपाल क्या इसके आगे तुच्छ है, और फिर क्या ऐसा है जिससे ये प्रसन्न होता है। आज की कहानी है गोवर्धन डाकू की। ये कुछ साल पहले की कहानी है, कुछ वर्षों पहले की, या फिर कह लीजिए सदियों पहले की। अब आप में से कई लोग मुझसे पूछेंगे आप वहां थी? देखिए, मेरा होना कहीं ना होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जहां कृष्ण है वहां सच्चाई होगी, बस इतना समझने की जरूरत है। अब गोवर्धन डाकू जो था, उसको लोगों को लूटना होता था, और फिर लूट कर लोगों को खाली कर देने में उसको जो आनंद आता था वो परम आनंद होता था। वो लोगों से पैसे लूट लेता, और फिर अगर किसी के पास गहने होते, बारातों को लूटने का उसकी स्पेशलिटी थी। एक्चुअली बारातों को लूट लिया करता। क्यों? क्योंकि वहां पर होती थी गहने, औरतों ने पहने हुए, दुल्हन ने पहने हुए, दूल्हे ने पहने हुए, और फिर उसे लेकर ना उसे बड़ा मजा आता। यूं कह लीजिए, अगर किसी के हाथ में 1000 का नोट होगा और किसी के हाथ में होगा गहना, तो वो गहना ले लेगा, 1000 का नोट छोड़ देगा। इस तरह से मनमोहक थी उसको ये सब चीजें। अब चूंकि था तो वो डाकू ही, तो कब तक अपने दुष्कर्मों से बचता। एक बार उसके पीछे पुलिस पड़ गई, और कुछ यूं कदर पड़ी कि आज तो इस डाकू को पकड़कर जो है नाम कमाना है पुलिस ने। बस यूं ही लग गए उसके पीछे। डाकू आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, डाकू आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। अब डाकू भागता भागता, उसे कुछ समझ नहीं आया तो एक मैदान में भाग गया। अब मैदान से डाकू बचेगा कैसे? अब तो पकड़ा ही जाएगा, ना इधर भाग सके ना उधर भाग सके, पुलिस चारों तरफ। लेकिन कुछ ऐसा था कि वहां पर चल रही थी कथा श्री कृष्ण की, भागवत। अब छुपने के लिए कोने में बैठ गया, और उसके गुरु ने कहा था, हर इंसान का एक गुरु होता है। कोई गुरु शिक्षा कैसी दे रहा है, इसके अनुसार उसका चेला चलता है, और फिर उसके आसपास वाले उसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो इसके गुरु थे, उन्होंने कहा था कि गोवर्धन, कुछ भी होगा, लेकिन जहां भगवान की बातें चल रही हो वहां कान में रुई डाल लेना, कान में उंगलियां डाल लेना अगर रुई नहीं होगी तो, लेकिन सुनना नहीं है। भगवान भगवान कुछ नहीं होते। तो अब गोवर्धन डाकू तो छुप रहा था, मुंह छुपा रखा था। उसने सुना बाबा जी कह रहे हैं कि हमारे भगवान हमें हमेशा सही मार्ग चलने की प्रेरणा देते हैं, श्री कृष्ण। अब जहां श्री कृष्ण सुना, इतना तो वो भी जानता था कि ये भगवान है। उसे अपने गुरु जी की बात याद आ गई, और उसने अपने कानों में ना उंगलियां डाल ली। अब स्पीकर लगे हुए हैं चारों तरफ, पुलिस फैली है चारों तरफ, जान बचाने में लगा हुआ है, तुप के कोने में बैठा हुआ है भीड़ में। लेकिन स्पीकर में इतनी आवाज थी कि कानों तक पहुंच रही थी। तभी चुपचाप बैठा हुआ था, कान में उंगली डालकर। तो उसने सुना कि पंडित जी कह रहे हैं कि वो बालक लदा हुआ है सोने से, इतना मनमोहक चेहरा किसी को भी लुभा ले। और उससे भी ज्यादा मनमोहक उसका मुकुट, जिसमें मोर पंखी है, जो मुकुट में हीरे जड़े हैं। एक एक हीरे का दाम मैं आपको क्या बताऊं। अनमोल कृष्ण के बेसुमार महंगे गहने, गले में लादे घूमता है वो, गलियां गलियां वृंदावन की। अब जब उसने गहने सुना तो उसके दिमाग में बत्ती जली। ये किस बालक की बात कर रहा है ये पंडित, और कौन से गहने? अरे भाई, गहनों के प्रति जो लोभ था उसकी सीमा ना थी। बस कान से उंगली हट गई। अब वो सुनने लगा। सुनते सुनते कृष्ण की लीलाएं, उसको बस यही समझ आ रहा था कि उसके पास बहुत से गहने हैं, मुझे उसे लूटना है। भागवत खत्म हुई, लोगों ने प्रसाद लिया, अपने घर को प्रस्थान किया, और ये जो गोवर्धन डाकू हैं ये पहुंच गए स्वामी जी के पास। स्वामी जी से पूछा, आप जो बालक की बात कर रहे थे, कहाँ है वो बालक? मैंने कहा, कौन से बालक की बात कर रहा था मैं? अरे अभी आपने कथा में कहा ना, मनमोहक बालक,
गैया चराता है, मोर पंखी धारण करता है, ऐसा ही कहा आपने? हाँ हाँ मैंने कहा। तो कहाँ मिलेगा वो बालक? कौन, कृष्ण? हाँ हाँ कृष्ण, कहाँ मिलेगा? अच्छा, आपको कृष्ण से मिलना है? हाँ मुझे कृष्ण से मिलना है। मुझे ना उनसे मिलना मिलना नहीं है, एक्चुअली उनके पास जो गहने हैं मैं उन्हें लूट लूंगा, क्योंकि मैं हूं गोवर्धन डाकू, जानते हो। अब पंडित जी उसी इलाके के थे, डाकू को भला कौन नहीं जानता। थर 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 कांपने लगे कि हाँ भाई, तो अगर नाम जान गए हो तो बता दो जरा उसका पता, ताकि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। तो कहा कि देखो वो भगवान है। अच्छा वो भगवान है, अच्छा फिर? तो भगवान तो हर तरफ है। अच्छा वो हर तरफ है, तुम मुझे उसका एग्जैक्ट पता बताओ, वहां जाकर मैं उसे गहने लूटूंगा। चारों तरफ कहाँ ढूंढता फिरूं, क्या बात है ये? अभी तो तुम कह रहे थे गैया चराता है, तो चारों तरफ गैया चरा रहा है पूरे इलाके में। नहीं, वो वृंदावन मिलेंगे तुमको, जमुना किनारे। हाँ ऐसा बोलो तो ठीक है। तो बोला कि जाने लगा गोवर्धन डाकू अपनी मूंछों पे ताव देता हुआ। खैर मेरी तो मूंछें नहीं है, मगर आप इमेजिन कीजिए। हाँ, तो पंडित जी ने फिर रोका। गोवर्धन डाकू, भाई साहब आप कहाँ को जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ वृंदावन, वहां से उस कृष्ण को लूटूंगा और सारे गहने मेरे हो जाएंगे। उसकी आंखों में एक अलग सी ही चमक थी। और पंडित जी ये सोचकर हैरान थे कि इस बंदे को ये नहीं पता कि कृष्ण किस युग के थे। वैसे तो सर्वत्र हैं, मगर सतयुग के कान्हा इस युग में कहाँ मिलेंगे? लेकिन समझाने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा लूट पाओगे उन्हें? बोला हाँ। कोई शक? तो चेहरे पे शक की रेखाएं साफ दिख रही थी, क्योंकि असंभव था, बोल नहीं पा रहा था। तो गोवर्धन डाकू ने कहा अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं उसे लूट नहीं पाऊंगा, तो तुम मेरी बात सुनो। आज के बाद मैं तभी अन्न जल ग्रहण करूंगा जब मैं उसको लूट लूंगा, ठीक है? कहाँ रहते हो? पता बताओ अपना इस इलाके में। बताया पता, तो कहा कि वहीं आके तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं उसे लूट चुका हूं, ठीक है? ठीक है चलो, अब तुम भी जाओ और मैं भी चला। राधे राधे कहा पंडित जी अपने घर को चल दिए, और गोवर्धन डाकू चल दिया वृंदावन को। वृंदावन पहुंचा, इधर उधर देखा, एक भले आदमी को पकड़ा और पूछा भाई साहब कृष्ण कहाँ है? कृष्ण? कौन कृष्ण? अरे वही जो मोर पंखीधारी है, गहने पहनता है, गैयाएं चराता है। कहते अच्छा, बहुत ही मनमोहक रूप है उसका, आपको बता रहा हूं ताकि आप जल्दी बता सको उसका पता, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। कहते अच्छा, आप क्यों उसे ढूंढ रहे हैं? वो तुम्हें क्यों बताऊं? बताओ ताकि मैं आपको आसान जगह बता सकूं उसको प्राप्त कर लेने की, वो हर तरफ है। अच्छा अच्छा, उन्हें तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने कहा भाई साहब मैं तो नहीं जान पा रहा हूँ आप कौन हो, हुलिये से थोड़े गुंडे टाइप्स लग रहे हो। मैं गुंडा नहीं हूँ, डाकू हूँ। अच्छा डाकू, ओके। तो आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? ताकि उन्हें लूट सकूं। कहते हाँ ये भी बात है। तो आप ऐसा कीजिए, मंदिर चले जाइए। क्या मंदिर चला जाऊं? वहां क्या मिलेगा? वहां भगवान मिलेंगे जो सर्वत्र हैं, हर संसार में है, आपको सन्मति देंगे। अबे ओ सन्मति, मुझे कोई सन्मति नहीं चाहिए, मुझे गहने चाहिए, उसका पता बता, नहीं तो फिर तुझे लूटता हूं। सबसे पहले खंजर करता हूं आर पार। खंजर भी दिखाया। अब भला आदमी घबरा गया, सिसकते सिसकते कहा जमुना किनारे वहां चले जाइए। लेकिन आप गोवर्धन जी लूट पाएंगे कृष्ण को? कहते देखते जाओ। अब वो जमुना किनारे इंतजार कर रहे हैं कृष्ण का कि कृष्ण आएंगे। अब सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि हम सब जानते हैं भगवान को प्राप्त कर पाना, देख पाना इतना सरल नहीं, लेकिन जो भोला भक्त होता है ना भगवान का, और जो भोले लोग होते हैं जिनको सच और गलत के बीच में कुछ फर्क ही नहीं पता लगता, भगवान उनके लिए सर्वत्र होते हैं। आज जानते थे भगवान की ये इंसान किस प्रकार का है और किस प्रकार के हट करके बैठा हुआ है, तो दर्शन देने तो लाजमी थे। कहते हैं समय का चक्र बदला और भगवान सतयुग में उसको ले गए। अब सतयुग में वो वही जमुना किनारे बैठा है, उसको कुछ आभास नहीं है, और भगवान सामने से चलते हुए आ रहे हैं अपनी गैयाएं चराते हुए। वही प्यारा सा मोर मुकुट, वो प्यारा सा मनमोहक चेहरा, प्यारे से गले में माला, और सब कुछ वैसा ही। अब जल्दी से उससे मिला और बोला अरे तू ही है ना कृष्ण जिसके गले में इतनी सारी मालाएं हैं, ये है वो है? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ कृष्ण, क्या हुआ? और तू जानता है मैं कौन हूं? उन्होंने कहा नहीं, मैं हूं गोवर्धन डाकू। कहते अच्छा ठीक है। क्या ठीक है?
हाँ हाँ, आपने कहा मैं हूँ गोवर्धन डाकू, जान गया आपको। अब क्या करना है यहाँ पर? तो डरा नहीं, भयभीत नहीं हुआ मुझसे? भयभीत किस बात के लिए? आप डाकू हैं इस बात के लिए कि आपका नाम गोवर्धन है इस बात के लिए? तो कान्हा ही है ना, कृष्ण? हाँ हाँ, मैं कृष्ण हूं। तो नन्हे से बालक, तू जानता नहीं तो किससे बात कर रहा है? तो नहीं नहीं, मैं जान गया हूं, आप गोवर्धन है। हाँ डाकू, मेरे पास खंजर है, तो और मैं वो हूं जिसने गोवर्धन पर्वत को उठाया है। तो अच्छा, किस हाथ से उठाया है? कहते हाथ की जरूरत नहीं पड़ी, उंगली से उठाया है। अच्छा जी, अच्छा। अब इस कहानी में आप एक चीज नहीं जानते हैं जो आपको मैं अब बताऊंगी। हुआ यूं कि कितने भी अस्त्र शस्त्र होंगे आपके पास, कृष्ण इतने बलशाली हैं कि हट से तो उस बालक को जीता नहीं जा सकता। अपने साथ माखन मिश्री लेके चलना, और जैसे ही कृष्ण हट करे उसे वो खिला देना। ऐसा कुछ नहीं है जो कृष्ण को उससे ऊपर लगेगा, और कुछ होगा तो तुलसी का पत्ता रख देना, सृष्टि का सब कुछ तुम्हें दे देगा। ऐसा एक सीक्रेट भागवत बताने वाले पंडित जी ने गोवर्धन को बताया था, और गोवर्धन साथ लेके चल रहा था। अब कृष्ण से उसने कहा, देखो मुझे ना तुम्हारे ये सब गहने चाहिए, मुझे गहनों से अत्यंत प्रेम है, और मुझे चाहिए तो मतलब मुझे चाहिए। कहते हट कर रहे हैं आप? नहीं, हट नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुमसे रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा हूं, दो मुझे। अच्छा नहीं दूं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाया हूं। अच्छा दो। तो उपहार में वही मिश्री, माखन और तुलसी का पत्ता। कृष्ण देखते ही पिघल गए। हमारे तो कान्हा है ही ऐसे, प्रेम के दीवाने। माखन मिश्री ली और अपना सारा गहना उसको दे दिया। वो इंसान देखकर हैरान कि माखन मिश्री के पीछे कोई इतने महंगे आभूषण कैसे छोड़ सकता है। और ये भी बोला कि अगर तुम्हें और गहने चाहिए तो बताना, मेरे घर पे बहुत सारे हैं, मैया को कह के मंगवा दूंगा। और माखन मिश्री खाने लगे। अब आंखों में प्रेम का भाव आना शुरू हुआ उस गोवर्धन डाकू के अंदर। और खाते खाते उन्होंने कहा, एक बाइट तुम भी खाओ, तुम तो मेरे दोस्त हो। अब कहते नहीं, हम मित्र नहीं। कहते अरे मित्र नहीं तो मैंने माखन मिश्री के बदले तुमको ये क्यों दिए? दो दो, मुझे वापस दो, वापस दो। कहते नहीं नहीं, है मित्र है। कहते एक गौर तुम भी खाओ, एक कौर। अब भूखे थे, एक कौर खा लो बोला तो खा लिया, और उस समय कहते हैं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण की ये महिमा अपने आप में ही अलौकिक थी, और ये देखकर सभी लोग हैरान थे। आज का ये सत्य प्रसंग मुझे लगता है यहीं तक रखना। आशा करती हूँ आपको ये कहानी दिल को छुई होगी। जैसे मेरे हर दिल के तार को कान्हा का नाम छू जाता है, वैसे ही इनके हर प्रसंग मेरे दिल के काफी करीब होते हैं। गोवर्धन डाकू के अंदर कोई क्षमता थी कि नहीं इसका पता नहीं, लेकिन भगवान ने वही किया जो नियति में था। आज का सत्य प्रसंग यहीं तक। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। जल्द लौटेंगे सत्य प्रसंग के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। लगे रहिए लिट्टी गोपाल की भक्ति में, और कमेंट में लिखते हुए जाइएगा, श्री कृष्णा, राधे राधे।